बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे पाँव और लोअर लेग को देख के लिवर डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है। ये तो लाजमी बात है कि जब प्रॉपर डायग्नोज किया जाता है तो इसमें बहुत से टेस्ट शामिल होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ ऐसी निशानियों की जो जिस्म में दिखने लगती हैं अगर आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्लूज मतलब कुछ ऐसे इशारे मिल जाएंगे जिससे जिगर के मसाइल का पता आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ ऐसी इलामात की जिससे बहुत सी चीज़ों को समझने में और हल करने में मदद होगी। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जिगर है क्या और ये क्या क्या काम करता है। लिवर यानी जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसानी जिस्म में पेट के ऊपरी हिस्से में दाएं जानिब वाक़ा है। वैसे तो लिवर बड़ा डेलिकेट और नरम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत सख्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि लिवर क्या काम करता है और कैसे करता है। जिगर जिस्म में मुतअद्दिद अहम काम सर अंजाम देता है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये खून से जहरीले मादों और नुकसानदेह मादों को फिल्टर करता है, इन्हें कम नुकसानदेह मुरक्किबात में तब्दील करता है जो जिस्म से खारिज हो सकते हैं। खून में शुगर की सतह बराबर करता है, प्रोटीन की तरकीब करता है और वाइटामिन और मदनियात को जखीरा करता है। बाइल की पैदावार, जिगर का बाइल या महज बाइल एक सब्ज पीले रंग का मादा है जो जिगर के जरिए तैयार किया जाता है और पित्ते में जमा होता है। ये चर्बी को तोड़ने और जज़ब करने में मदद देकर हाजमे में अहम किरदार अदा करता है। जखीरा, जिगर ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज की एक शिकल को जखीरा करता है। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और मदनियात जैसे आयरन और कॉपर को जखीरा करता है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। तरकीब, ये खून के जमने के लिए ज़रूरी प्रोटीन की तरकीब करता है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। मुदाफ़ती फ़ेल जिसे तकमीली प्रोटीन और एल्ब्यूमिन की तरकीब करता है। ये कोलेस्ट्रॉल की पैदावार और इखराज और इजाफी कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में तब्दील करके कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करता है। ये जिगर के चंद ज़रूरी काम हैं जो जिगर जिस्म में सर अंजाम देता है। अब बात करते हैं कि जब जिगर प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पा रहा होता तो उसकी क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं। पहली चीज़ है शाइनी डॉट्स, रेड एंड ब्राउन, मतलब सुर्ख या ब्राउन रंग के चमकीले धब्बे। इसकी वजह लोअर लेग में पुअर ब्लड सर्कुलेशन है। ये शुगर में भी होता है, क्योंकि अगर लिवर सही से काम नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी ऑर्गन भी अपनी नॉर्मल हालत में हो। लोअर लेग और पाँव किसी भी इंसान की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर लिवर सही से काम नहीं कर रहा या हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर रहा तो उनकी खराबी सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम यानी वरीदी निज़ाम में ज़ाहिर होने लगती है। ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज एक आम हालत है जहां शरियानों में चर्बी के ज़खायर जमा होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से टांगों के पट्टों को खून की फराहमी महदूद हो जाती है। क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी हो सकती है। इसमें दिल खून की नालियों के जरिए खून को पूरे जिस्म में से गुजारता हुआ पाँव तक तो ले जाता है, लेकिन ये खून वापस नहीं आ पाता। क्लॉट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है और लोअर लेग में आप इसे बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है स्पाइडर वेन्स या स्पाइडर नेवेस, छोटी पतली खून की रगें जो जिल्द की सतह के करीब दिखाई देती हैं और अक्सर मकड़ी के जालों या दरख्तों की शाखों से मिलती जुलती हैं। वो नीले, जामनी या सुर्ख रंग के हो सकते हैं और आमतौर पर टांगों या चेहरे पर पाए जाते हैं। ये लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स हैं और ये बॉडी में बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन जमा होने की निशानी है। एस्ट्रोजन नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के जरिए ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, लेकिन एस्ट्रोजन की ज्यादा वेस्कुलर सिस्टम यानी वरीदी निज़ाम को नुकसान पहुंचाती है। ब्लड क्लॉट्स और डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी रगों की गहराई में ब्लड क्लॉट्स बनना इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अगले नंबर पे है क्रैक्ड हील्स, फटी एड़ियाँ। विटामिन B3 और दूसरे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डिफिशिएंसी की इलामत हैं, यानी इनकी कमी से ये होता है कि लिवर बाइल बनाता है और बाइल हेल्प करता है बॉडी में इन फैटी एसिड्स के जज़ब होने में। तो यहाँ अगर बाइल प्रोडक्शन डिस्टर्ब है और सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही नहीं, इसमें विटामिन ए आ जाता है, विटामिन ई जो कि हेल्थी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद विटामिन B3, इनफैक्ट सारे बी विटामिन जिल्द में कहीं ना कहीं मुलविस होते हैं। ये को फैक्टर्स के तौर पर प्रोटीन से मिलकर काम करते हैं और जिल्द को इम्प्रूव करते हैं इनके मेटाबॉलिज्म में। अगले नंबर पे है इचिंग इन द बॉटम इन द फीट, पाँव के तलवों में खारिश का होना एक अलामत है जो लिवर में फ्लूइड बैकअप की वजह से हो रही है। ये बाइल हो सकता है, ये ब्लड हो सकता है। लिवर कंजेस्टेड रहता है, लिवर पर एक्स्ट्रा बोझ बना रहता है, बॉडी में हिस्टामाइंस बिल्डअप होने लगती हैं। एक और निशानी तलवे में पेन और इन्फ्लामेशन, जिसे अक्सर प्लांटर फिशर्टिस समझा जाता है, लेकिन यह असल में लिवर प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद पाँव के तलवे जलना या हॉट फीट, ये एक और निशानी है बैड लिवर की। बैड ऑर्डर, स्मेली फीट, पाँव से स्मेल आना क्योंकि लिवर सही से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा बॉडी के जहरीले मादों को और ये सिस्टम में बैक फ्लो कर रहे हैं और ये ज्यादा हो जाने पे स्किन से बाहर आने लगते हैं। अगर लिवर खराब है तो किडनीज भी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती, किडनीज भी इन जहरीले मादों को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम सही से फंक्शन नहीं कर सकता। एक ऑर्गन खराब है तो पूरा सिस्टम बोझल, बिजी और अनहेल्थी हो जाता है। फिर इसके बाद है पेटिंग एडिमा, इसमें लोअर लेग पे प्रेस करने पे गड्ढा बन जाता है। ये फ्लूइड बैकअप की वजह से होता है। अगर लिवर प्रॉब्लम है तो बहुत कॉमन है। फिर इसके बाद
टोनेल फंगस, बॉडी में फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है, लिवर सही से काम नहीं कर रहा तो बैड फंगस बढ़ जाती है। गुड फंगस, गुड माइक्रोबायोम कम हो जाता है, बॉडी में बैड फंगस जब बढ़ जाती है तो ये बाहर आने लगती है, जिसमें आपको सिरोसिस, टोनेल फंगस, डेंड्रफ ये सब देखने को मिलता है। फिर इसके बाद नेल बेड वाइट हो जाता है, ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है। अब बात करते हैं कि लिवर के ये सारे मसले किस वजह से होते हैं। बहुत सी चीजें हैं। पहले नंबर पे है सर्टन मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, एंटीबायोटिक्स माजी में बहुत ज्यादा खाई हैं। फिर इसके बाद हाई शुगर इनटेक, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर इन ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, सिंथेटिक फ्लेवर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब केमिकल्स हैं, जहर हैं। ये बॉडी में जाते हैं तो लिवर इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है, सारा बोझ लिवर पे पड़ता है। फिर इसके बाद सब्जियां कम खाना, प्रोटीन इनटेक ज्यादा होना कंबाइंड विद जंक फूड्स, फास्ट फूड, फ्राइड फूड्स, ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रोसेस्ड प्रोटीन है। सब्जियां हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो लिवर के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करते हैं। और आखिर में आपको बताते हैं कि आप अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कैसे रख सकते हैं। अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए दर्ज झेल आदात पर गौर करें। अपनी डाइट को बैलेंस करें, मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जियां, अनाज और लीन प्रोटीन खाएं। प्रोसेस्ड फूड्स, सैचुरेटेड फैट और मिठास की मिकदार को महदूद करें। हाइड्रेटेड रहें। अपने जिस्म से जहरीले मादों को निकालने और जिगर के काम को सहारा देने के लिए दिन भर में वाफर मिकदार में पानी पिएं। एल्कोहल का इस्तेमाल महदूद करें। ज्यादा एल्कोहल का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए एल्कोहल का इस्तेमाल महदूद या फिर एल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बाकायदगी से वर्जिश करें। सेहतमंद वजन को बरकरार रखने और फैटी लिवर की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल रहें। जहरीले मादों से बचें। नुकसानदेह केमिकल्स और जहरीले मादों जैसे कीड़े मार अद्वियात, घरेलू सफाई की मसनूआत और सिगरेट का धुआं, इनसे बचने की भरपूर कोशिश करें। महफूज जिनसी अमल करें। हेपेटाइटिस बी और सी गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के जरिए फैल सकते हैं। अगर आप जिनसी तौर पर मुतहर्रिक हैं तो तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करें और बाकायदगी से टेस्ट करवाएं। अद्वियात का एहतियात से इस्तेमाल करें। अद्वियात लेते वक्त अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और दवाइयों को एल्कोहल के साथ मिलाने से गुरेज करें। सेहतमंद वजन को बरकरार रखें। मोटापा और जिस्म की ज्यादा चर्बी फैटी लिवर की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है, लिहाजा ग़िज़ा और वर्जिश के जरिए सेहतमंद वजन को बरकरार रखें। बाकायदगी से चेकअप करवाएं। अपने जिगर की सेहत की निगरानी के लिए अपने डॉक्टर के साथ बाकायदगी से मुलाकातें तय करें और किसी भी किस्म के खदशात को फौरी तौर पर हल करके जिगर की बीमारी के खतरे को कम से कम करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।